कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे मोनेरा किंगडम के बारे में, जो कि R.H. व्हिटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए गए थे, 5 जगत वर्गीकरण। उसमें पहला था मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। जिसमें मोनेरा के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि मोनेरा में कौन कौन आते थे, प्रोकैरियोटिक जीव आते थे कि यूकैरियोटिक। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव आते थे जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस या सच्चा केंद्रक मौजूद नहीं है। उसमें बैक्टीरिया आ रहे थे, और बैक्टीरिया कैसे थे, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक थे, कुछ केमोसिंथेटिक थे, कुछ हेट्रोट्रोफिक थे, यानी कि जो खुद से भोजन नहीं बना सकते थे। लेकिन आज जो पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या किसको किसको शामिल किया गया है, इसमें क्या गया है, सिंपल, एक्वेटिक, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब समझाते हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें सिंपल यानी कि सरल, एक्वेटिक मतलब जलीय जीव, ऐसे जीव जो कि पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले जीव, और यूनिसेलुलर तो ये भी हैं, कल भी पढ़े थे, वो भी यूनिसेलुलर थे, यानी कि उसका शरीर भी एक कोशिका का बना हुआ था। किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी जीव आते हैं इसका भी शरीर एक ही कोशिका का बना होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा, कल जो पढ़े थे वो था प्रोकैरियोटिक, आज वाला है यूकैरियोटिक। दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक जिसमें कि न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, केंद्रक मौजूद नहीं था, और ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस या सच्चा केंद्रक मौजूद होता है। अब एक सेंटेंस में अगर बोलें तो ये क्या है, सिंपल है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पानी में रहने वाले जीव को बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। उसके बाद तीसरा है यूनिसेलुलर। मोनेरा भी यूनिसेलुलर था, ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मोनेरा में केंद्रक मौजूद नहीं था, प्रोटिस्टा में केंद्रक मौजूद है। ये भी यूनिसेलुलर हैं लेकिन ये यूकैरियोटिक है, यानी कि इसमें केंद्रक मौजूद होगा। उसके बाद ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव हैं। किंगडम प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमेलिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये किसके किसके बीच का लिंक है, ये बीच का लिंक है या कड़ी है किंगडम मोनेरा के बीच। और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जटिल यूकैरियोटिक जो भागों में बांटा गया है, जैसे क्या क्या है, प्लांटी है, फंजाई है, एनिमेलिया है, इसके बीच की कड़ी है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जीव कैसे गति करते हैं, सिलिया और फ्लैजिला के जरिए एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम, या लोकोमोशन का काम, या प्रचलन का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन हासिल करने के अकॉर्डिंग, भोजन हासिल करने के तरीके के आधार पर जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं। या तो फोटोसिंथेटिक हो सकता है, फोटोसिंथेटिक मतलब ऐसा जीव जो कि प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना पोषण हासिल करते हैं। या तो हो सकता है हेट्रोट्रोफ, हेट्रोट्रोफ मतलब जो अपने से भोजन नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तीसरा हो सकता है ऑटोट्रोफ, जो खुद से भोजन बनाएंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी। जो परजीवी परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो पैरासाइटिक होगा या सेप्रोफाइटिक होगा, यानी कि मृतपोषी होगा या मृतजीवी होगा। ऐसे प्रोटिस्टा जो कि खुद से भोजन बनाते हैं उसके अंतर्गत आते हैं शैवाल। इसके एग्जाम्पल हैं डायटम और युग्लिना। किंगडम प्रोटिस्टा में जो स्वपोषी नहीं बल्कि परपोषी हैं उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा और पैरामीशियम। जो किंगडम मोनेरा पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे, सिंपल तो है लेकिन यूकैरियोटिक जीव है प्रोकैरियोटिक, वो प्रोकैरियोटिक था लेकिन उसमें यानी कि उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। लेकिन प्रोटिस्टा है, ये भी सिंपल है, यूनिसेलुलर तो ये भी है, एक कोशिका से इसका भी शरीर बना है, लेकिन ये कैसे हो सकते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें केंद्रक मौजूद होता है। अब पढ़ा रहे हैं किंगडम फंजाई। ये यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टीसेलुलर, ये होते हैं मल्टीसेलुलर, यानी कि इसका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं के बना होगा। लेकिन इससे पहले 2 किंगडम पढ़े, मोनेरा प्रोटिस्टा, उसमें जितने भी जीव आते हैं उसका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। लेकिन किंगडम फंजाई के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं का बना होगा, इसलिए कहते हैं इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कैसा होगा, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होगा, यानी कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस या सच्चा केंद्रक मौजूद होगा। मल्टी सेलुलर तो हैं, यानी कि एक से ज़्यादा कोशिकाओं के तो बने हैं, लेकिन ये प्लांट भी हैं, लेकिन इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता।
ये ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है, एक से ज़्यादा कोशिकाओं के बने हुए भी हैं, लेकिन ऐसे प्लांट में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होते हैं। यानी कि जो किंगडम फंजाई होते हैं इसके जीवों में भी सेल वॉल मौजूद होंगे। जो किंगडम फंजाई होते हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं, या तो पैरासिटिक हो सकते हैं यानी कि परजीवी हो सकते हैं। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो कि भोजन हासिल करते हैं दूसरे जीव से, एक जीव को नुकसान पहुँचाते हैं तो एक जीव को फ़ायदा होता है। सेप्रोफाइटिक मतलब मृत जीवी जो कि सड़े गले मरे पदार्थ से अपना भोजन हासिल करते हैं, सेप्रोफाइटिक एनिमल कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये 3 तरह के भोजन हासिल करने के तरीके हो सकते हैं किसके अंतर्गत, किंगडम फंजाई के अंतर्गत। कल बताए थे जो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जीव आते हैं वो भी फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। उसी तरह से किंगडम फंजाई के अंतर्गत जो जीव आते हैं ये भी फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों कंडीशन में अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, अपने आप को बचा के रख सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका संरचना होगा, कैसा कैसा हो सकता है, कवक जाल या माइसेलियम की तरह इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड सब्सटेंस है, कोई मृत सब्सटेंस है, उस पर क्या करेगा, किंगडम फंजाई के अंतर्गत कुछ जीव आते हैं, यहाँ पे जाएंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, अपने बॉडी से वो एंजाइम निकालते हैं। वो एंजाइम क्या करेगा, इसको घुला देगा। जब ये घुल जाएगा तो उसके अंदर से रस क्या कर देंगे, वो सोख लेंगे। जो सेप्रोफाइटिक एनिमल या मृतजीवी जो जीव होगा वो इसके अंदर से रस को सोख लेगा और अपना भोजन हासिल करेगा। इस तरह के पोषण के तरीके को कहते हैं सेप्रोफाइटिक या मृतजीवी पोषण। कुछ फंगस क्या करते हैं, हमारे शरीर में बीमारी भी फैलाते हैं, जैसे कि रिंग वर्म या दाद। दाद का नाम सुने हो, खुजली होता है ना, जिसमें गोल गोल, रिंग मतलब अंगूठी, अंगूठी गोल होता है, चौड़ा होता है, गोल होता है ना। कभी कभी देखो किसी खुजली होगा न, चारों तरफ गोल गोल धब्बा ऐसा, यहाँ होगा धब्बा ऐसा लगा, चारों तरफ गोल गोल होता है। वो किसके कारण होता है, रिंग वर्म किसके कारण होगा, फंगस के कारण। यानी कि कुछ फंगस जो है हमारे बॉडी में क्या कर सकते हैं, डिजीज़ काउज कर सकते हैं, बीमारी पैदा कर सकते हैं। जैसे कि फंगस के कारण क्या होता है, रिंग वर्म या दाद। फंगस है उसका सेल वॉल काइटिन नामक सब्सटेंस से बना होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें क्या क्या शामिल होगा, प्लांट, जितने भी तरह के प्लांट हैं किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आएंगे। अब इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक गुण के बारे में पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या गुण होता है, किस किस को इसमें शामिल किया गया। जो किंगडम प्लांटी होंगे वो सेल वॉल कंटेनिंग मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब जैसे कि हम लोग किंगडम क्या पढ़े थे, फंजाई, वो भी मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा कोशिका का बना हुआ है, वो भी यूकैरियोटिक है। लेकिन इसका खास लक्षण है सेल वॉल कंटेनिंग, इसमें सेल वॉल मौजूद होगा, मल्टी सेलुलर होगा यानी एक से ज़्यादा कोशिका से इसका शरीर बना होगा। और तीसरा क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके अंदर क्या मौजूद होगा, केंद्रक मौजूद होगा, सच्चा केंद्रक मौजूद होगा या ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होगा। और तीसरा क्या है, ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं, जबकि ये भी बना हुआ है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक का, लेकिन ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफ होते हैं, खुद से भोजन नहीं बना सकते हैं किंगडम फंजाई। लेकिन किंगडम प्लांटी ये भी मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल कंटेनिंग है, यूकैरियोटिक है यानी कि केंद्रक भी मौजूद है, और ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं। यही गुण अलग करता है किंगडम फंजाई से। ऑटोट्रोफ मतलब ये खुद से भोजन बनाएंगे, अपना भोजन खुद से तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे, प्लांट में क्या मौजूद होता है, पत्ती, पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। इसीलिए इसे क्या कहेंगे, ऑटोट्रोफ की हेट्रोट्रोफ। ऑटोट्रोफ यानी कि खुद से भोजन तैयार करने वाला। जितने भी तरह के प्लांट इस दुनिया में मौजूद हैं उसको किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत। किंगडम प्लांटी को कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग में। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, एंजियोस्पर्म। अब नेक्स्ट है जगत एनिमेलिया या किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव सेल वॉल। मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होना शर्त है। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा कोशिका का बना होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए मतलब उसके सेल में सच्चा केंद्रक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये विच डू नॉट हैव सेल वॉल, और उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होना चाहिए। ऐसा जिसमें भी होगा वो किस में रखा जाएगा, किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत। जैसे हम लोग इंसान हैं, न्यूक्लियस भी मौजूद है,
सेल वाल मौजूद नहीं है। हम लोग कोशिका में सेल वाल मौजूद है। जैसे इंसान को ले लो, इंसान के जिस्म के अंदर जितने भी सेल हैं, प्रत्येक सेल में क्या है, न्यूक्लियस तो है, इसका मतलब यूकैरियोटिक हो गया। एक से ज़्यादा तरह के कोशिकाओं से मिलकर बना है या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है, इसलिए मल्टी सेलुलर भी हो गए। और तीसरा लक्षण क्या बताए, इसमें सेल वाल मौजूद नहीं होना चाहिए। हम लोगों के कोशिका में सेल वाल मौजूद होता है? नहीं होता है। प्लांट के कोशिका में होता है। हम लोग कोशिका में सेल वाल मौजूद नहीं है, मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, यानी कि केंद्रक मौजूद है। इसीलिए हम लोग किस में आते हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत। ऐसे जितने भी जीव हैं जो यूकैरियोटिक हो, जिसमें न्यूक्लियस मौजूद हो, सेल वाल मौजूद ना हो, उसे रखे गए हैं किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत। किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं सभी परपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं या हेट्रोट्रोफ होते हैं। कहने का मतलब इसमें जितने भी जीव आएंगे वो खुद से अपना भोजन हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन को हासिल करने के लिए। किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं या किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत जिस जीव को शामिल किया गया है वो होते हैं हेट्रोट्रोफ, यानी कि खुद से भोजन हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि भोजन के लिए, पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी जीव पे या दूसरे पे निर्भर रहते हैं। फिर किंगडम एनिमेलिया को फर्दर बहुत सारे टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। किंगडम एनिमेलिया को भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा है प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेक्स्ट है निमेटोडा, नेक्स्ट है एनिलिडा, नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा, नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं तिलचट्टा वगैरह, है ना। नेक्स्ट क्या है, मोलस्का। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा। और लास्ट क्या है, वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा को फर्दर 5 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, 5 भागों में बांटा गया। उसमें पहला क्या है, मत्स्य, जिसे मछली, फिश बोलते हैं। दूसरा क्या है, स्तनपायी मैमेलिया, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, बंदर, इंसान आते हैं। नेक्स्ट क्या है, सरीसृप, इसमें छिपकली वगैरह आते हैं। नेक्स्ट क्या है, पक्षी, जितने भी तरह के चिड़िया हैं। और नेक्स्ट क्या है, एम्फीबियन, इसमें क्या आते हैं, मेंढक, ऐसे जीव जो पानी में भी रहे, सूखा में भी रहे, उसे क्या कहते हैं, उभयचर या एम्फीबियन।